नमस्कार मित्रों। जो मैं कहने जा रहा हूं इस वीडियो में वो आपको हिला के रख देगा। मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो कि आपने किसी वीडियो में पहले नहीं सुनी होगी। जो मैं कहने जा रहा हूं वो धर्म पे आधारित नहीं है, वो सिर्फ तर्क और विज्ञान पे आधारित है। इसलिए जो भी लोग धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं जो कि तर्क पे आधारित है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं उसके बावजूद भी वो प्रसन्न रहते हैं, उनको खुशियां और सफलता मिलती है। और कुछ लोग जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं उसके बावजूद भी उनको दुख और तकलीफ क्यों मिलती है। इसका ये प्रश्न बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों से, महर्षियों से, संतों से और धर्म गुरुओं से पूछा है। इसके वीडियो आपको मिलेंगे और सबने एक ही जवाब दिया कि ये आपके पिछले कर्मों का फल है। मतलब अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं और लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो ये भी पिछले जन्म का, पिछले कर्मों का फल है। और अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो इसका फल आपको कभी ना कभी मिलेगा ही। यही सब वीडियो में कहा गया है। लेकिन पिछले जन्म का में आपने क्या किया और उस पिछले जन्म का फल आपको मिलता है या नहीं मिलता है, इसको कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक रूप से इसको कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं वैज्ञानिक तौर पे इसको नकार रहा हूं और मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। अब ये विचित्र बात है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बुरे काम कर रहे हैं और आप कमजोर लोगों के साथ कर रहे हैं जिनमें लड़ने की शक्ति ही नहीं है, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? ये किसी ने नहीं कहा है। जैसे कि आप जैसे पुराने जमाने में जो बड़े बड़े साहूकार होते थे या जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग होते थे, वो अपने से कमजोर और अपने से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। और वो करते रहते थे, उनका कुछ भी बुरा नहीं होता था क्योंकि बुरा हो ही नहीं सकता था। क्योंकि जिसके ऊपर आप बुरा कर रहे हैं उसमें लड़ने की शक्ति ही नहीं है जो आपके साथ बुरा करे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा करेंगे जो कि ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, आप करके देखिए, आपको तुरंत इस उसका जो है बुरा फल जो है वो आपको फौरन मिल जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो क्या ये तर्क सही नहीं हो सकता जो मैं कह रहा हूं? जरा इस पे विचार कीजिए। तो इसलिए जो लोग बुरे काम करने के बाद भी सफल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, उनके साथ उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। और उन्होंने उन लोगों को खुश रखा है, उन लोगों की चापलूसी की है, उन लोगों को अपने फेवर में रखने की कोशिश की है जिनके के पास ताकत है। और उन्होंने उनको फेवर करके उनके ऊपर अपना अपना आशीर्वाद दे करके उनको आगे सफल बनाया है, उनको धनी बनाया है। लॉजिकली बस यही बात सही है, बाकी सारी बातें जो हैं वो आस्था पे आधारित हैं। और जिनको अटूट आस्था है वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप तार्किक तरीके से सोचेंगे तो शायद आपको मेरी बात सही लगेगी। तो अगर आप कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसका बुरा फल आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर जिन लोगों के, कमजोर लोगों के साथ आप बुरा काम कर रहे हैं, अगर वो सब मिल जाएं और सब वो एक साथ खड़े हो जाएं और एक साथ लड़ें, तो फिर वो कमजोर होते हुए भी शक्तिशाली हो जाएंगे और वो फिर आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। तो मेरी सोच बिल्कुल तार्किक और किसी भी धर्म को कंसिडर करके नहीं मैंने बनाई है। ये मेरी स्वतंत्र सोच है। आप इसके बारे में अपनी कमेंट कीजिए और इसका रिएक्शन दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।